हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की बीमारी थी और इनके पैंक्रियाज में बहुत सारे स्टोन्स बन गए थे। ये हमारे पास कुरुक्षेत्र से आए हैं स्पेशली अपनी सर्जरी कराने के लिए और इनकी सर्जरी हमने लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से करी। बहुत खुश हैं, ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुई और आज मिस्टर राजेश अपने घर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा इनकी बीमारी के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, क्या रहा और ये कैसे हमारे तक पहुँचे और इन्होंने कैसा अपना ट्रीटमेंट के बारे में महसूस किया, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज इनसे पूछते हैं। तो मिस्टर राजेश, आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी बीमारी के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेश है, जैसा बताया डॉक्टर साहब ने आपको। मिस्टर राजेश, थोड़ा सा हम जोर से बोलेंगे क्योंकि व्यूअर्स का थोड़ा सा होता है कि आवाज़ अच्छे से नहीं आती, थोड़ा सा जोर से बोलिए। तो बेसिकली मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो जब मुझे पता लगा, करीब 8-9 महीने पहले मुझे पता लगा कि मुझे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। जब मेरे पेट में दर्द हुआ तब मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करो। उससे मुझे पता चला इस बात का। उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया चंडीगढ़। तो जब मैं चंडीगढ़ गया, ऑल केमिस्ट पंचकूला, वहाँ पे मैंने अपने आप को जब दिखाया डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि भाई आपका इलाज हो तो जाएगा लेकिन एंडोस्कोपी से हम करेंगे। और एंडोस्कोपी से भी सभी स्टोन आपकी नहीं निकल पाएंगी। जो आगे आगे की हैं, हेड पे हैं या हेड के नज़दीक हैं, पैंक्रिया के की जो डक्ट है उसमें हेड पे और उसके नज़दीक है, उनको ही हम निकाल पाएंगे। जो पीछे की स्टोन है उनका कोई इलाज नहीं है निकलने का, वो तो आपकी ऐसे ही रहेंगी। और फिर 2 स्टंट भी डलेंगे आपको। एक तो आपका जो पैंक्रिया है वहाँ पे डलेगा पैंक्रिया के डक्ट में, और लीवर का जो पाइप है वो भी सिकुड़ चुका है तो वहाँ भी स्टंट डलेगा। तो मैं बड़ा घबरा गया कि पूरी स्टोन निकलेंगे भी नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको 3-3 महीने के बाद आना भी पड़ेगा स्टंट वगैरह बदलने के लिए या उसको देखने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैं काफ़ी अपसेट था, मानसिक रूप से बड़ा परेशान था कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर मैंने होम्योपैथी दवाई शुरू की कि चलो होम्योपैथी से शायद निकल जाए। उसका फ़ायदा ये हुआ, मुझे दर्द तो हुआ नहीं। मेरी जो और इन्फेक्शन था मेरे उसमें जो लीवर में था या सीबीडी में था, वो सारा जो इन्फेक्शन है वो भी दूर हो गया। लेकिन दर्द भी नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जो स्टोन है उसमें कोई कमी नहीं आई और वो बढ़ती चली गई, दिन प्रतिदिन वो बढ़ती चली गई। जब मैंने रेगुलर इंटरवल पे 3 महीने या 6 महीने के बाद जब मैंने टेस्ट करवाए अपने, तो मुझे पता लगा कि स्टोन बढ़ करके दूनी हो चुकी है। तो अब मेरी चिंता बढ़ चुकी थी। तो तब मैं परेशान था कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो मेरे साथियों ने मुझे कहा कि आप फोर्टिस हॉस्पिटल, बहुत फेमस है, जिसकी कई जगह ब्रांचेज है, चंडीगढ़ में भी ब्रांच है उनकी एक, तो आप फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाओ, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो मैं वहाँ पे मिला एक डॉक्टर साहब से, उनसे बात हुई मेरी। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट वगैरह देखी सारी की सारी। वो कहने लगे, कहते नॉर्थ इंडिया में तो आपका इलाज हो ही नहीं सकता, असंभव है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे आपको, क्योंकि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है आपको और उसमें स्टोन बन चुकी हैं और पूरी डक्ट में स्टोन है और इसका ऑपरेशन भी संभव तो है लेकिन बहुत रिस्की है। मोर्टेलिटी रेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये मुझे ऑल केमिस्ट पंचकुला वालों ने भी कहा था और महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप दिखा सकते हो, जहाँ आप अपना इलाज करा सकते हो, वो है AIG हैदराबाद, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजिस्ट का ऐसा उनका है नाम। तो आपको वहाँ जाना होगा फ्लाइट पकड़ करके और वहाँ पे आप दिखाओ, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। बहुत से पेशेंट मैंने वहाँ भेजे भी हैं और वो खुश होके आए हैं। तो मैंने क्या करता, मैं विश्वास तो हुआ था कुछ शायद ठीक ही होगा ऐसा। तो मैं उस पर सर्च कर रहा था वीडियोस वगैरह AIG हैदराबाद की, कोई मुझे मिल जाए वीडियो वहाँ से, वहाँ के किसी पेशेंट की। मुझे मिली भी वीडियो वहाँ किसी पेशेंट की। तब मुझे थोड़ा और विश्वास मेरा बना, क्योंकि वो सेम मेरे जैसा केस था। तो मेरी बात भी हुई, वो कहते हैं हम ठीक है लेकिन हमें 6-6 महीने के बाद वहाँ जाना पड़ता है और स्टंट वगैरह भी चेंज करते हैं तो काफ़ी खर्चा भी आता है, आने जाने में भी, वहाँ रहने में भी। तो मेरा मन बन चुका था भी चलो ठीक है, अगर वहीं पे इलाज है तो कोई बात नहीं, वहाँ चले जाएंगे। तो मैं अपने ब्रदर से बात की, मेरे घर पे बात की, तो घर
वाले भी तैयार हो गए, तो हमने टिकटें भी बुक कर ली। मेरे ब्रदर की एक और मेरा साथी था उसकी, और हमारी टिकटें भी बुक हो चुकी थी AIG हैदराबाद के लिए। और मेरे ब्रदर ने मुझे कहा, वो भी सर्च कर रहा था ऐसे ही जैसे मैं सर्च कर रहा था, तो उनके आगे जैसे एक वीडियो आई डॉक्टर साहब की, डॉक्टर अमित जावेद जी की, तो उन्होंने वो वीडियो देखी इसी से रिलेटेड, उन्होंने मेरे पास भेजी। तो वो कहने लगे, कहते भैया एक बार ये जरूर देख लेना, और आप ना मतलब जाने से पहले ना एक बार जरूर इसको कर लेना। ठीक है, आपका मन बना है वहाँ जाने के लिए, हम चल पड़ेंगे, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं। तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है। मैंने थोड़ा इग्नोर भी किया, थोड़ा मैं बिजी भी था उस दिन, और भी काम थे। सैटरडे की बात है, पिछले अब जो पीछे सैटरडे गया, इस सैटरडे से पीछे वाला सैटरडे, तब की बात है ये। नेक्स्ट संडे को हमारा कहीं प्रोग्राम था जाने का, तो वहाँ भी मैं बिजी था। तो मेरी मिसेज कहने लगे, कहते आप ना जाओ वहाँ पे, आप यहीं पे रहो, और वहाँ तो मैं चली जाऊँगी। तो मिसेज ने भी मुझे रोका वहाँ जाने से, कहते आप ना जाओ। मैं वैसे तो ठीक ठाक था, कोई दर्द दुर्द तो था नहीं, तो प्रोग्राम बना हुआ था, तो वहाँ मिसेज चले गए, तो मैं घर पे ही था। तो घर पे जब मैं था तो मैं वीडियो देखने लगा अचानक। तो ब्रदर ने ये भी कहा था एक बार, भैया इनके रिव्यूज वगैरह जरूर देख लिया करो डॉक्टर्स के ना, और जो रेटिंग है गूगल पे वो भी जरूर देख लिया करो। उस बात का मुझे पता नहीं था। तो फिर मैं जब देखी मैंने वीडियो पूरी की पूरी, मुझे अच्छी लगी, और मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब का नंबर नीचे मिला मुझे वीडियो में, कि भी यहाँ पे आप अपनी उस वीडियो में जो नीचे होते हैं, जो डाले होते हैं लिंक वगैरह, या वहाँ पे उनका मुझे फ़ोन नंबर मिला। तो मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन पे अपनी व्हाट्सएप किया, मैंने सारा लिख करके अपना कि ऐसे ऐसे बात हुई। तो क्या हुआ कि डॉक्टर साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि आप मेरे को कॉल करो। तो मैं कॉल नहीं कर पाया, तो डॉक्टर साहब का ही कॉल आ गया मेरे पास। उसी दिन की बात है, नेक्स्ट डे संडे की बात है। तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया मेरे पास, सारी बात उनसे पूछी, मैंने बताई डिटेल में। वो कहने लगे कि भी आप रिपोर्ट भेजो। मैंने रिपोर्ट भेजी सिटीज़ की अपने, और रिपोर्ट भेजने के बाद डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये आपका जो केस है फेवरेबल केस है, और 99% और 100% एक तरह से आपका केस हो जाएगा लेप्रोस्कोपी से, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। और 4-5 दिन आपको रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, उसके बाद आप आराम से खड़े होकर के आराम से आप अपना काम वाम कर सकते हो। थोड़ा रेस्ट के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नॉर्मल आप जीवन अपना जी सकते हो। तो नेक्स्ट डे हम डॉक्टर साहब से मिले, आए, डॉक्टर साहब ने टाइम दिया, बल्कि बिजी भी थे, फिर भी टाइम बीच में से निकाला उन्होंने। तो डॉक्टर साहब से बात हुई। तो मैं सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से, जिन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम बनाया। हालांकि मेरी टिकटें भी बुक हो चुकी थी हैदराबाद के लिए, तो मैं जाने के लिए तैयार भी था, लेकिन कुछ ऐसा वो सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तो कोई समस्या नहीं, लेकिन ऑपरेशन ठीक होना जरूरी है। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, अपने गुरुजी का। दूसरा मैं धन्यवाद डॉक्टर साहब को ही देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बड़े उसी दिन मेरे से बात भी कर ली, और मुझे अगले दिन बुला भी लिया, टाइम भी दे दिया, और ऑपरेशन के लिए भी बता दिया कि भी आप जितना जल्दी आप जब भी कराना चाहो तो करा सकते हो, अपने हिसाब से देख लो। तो मैं मतलब यहाँ के हॉस्पिटल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, CK बिरला हॉस्पिटल जो पंजाबी बाग दिल्ली में है। यहाँ के स्टाफ स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, बड़े प्यार से सभी बात करते हैं। जितना भी यहाँ का स्टाफ है, नीचे से लेकर ऊपर तक, सभी बड़े प्यार से बात करते हैं, और बड़े फ्रेंडली बिहेव है सबका, बड़ा अच्छा बिहेव है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने ब्रदर का, अपनी मिसेज का, जिनकी वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई। मैं अपने घर वालों का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने परिवार वालों का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ पे आने के लिए। एक बार फिर आप सबका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपनी सर्जरी का एक बार हमें पेट दिखाएंगे कि कैसी आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है। तो दोस्तों, ये हम जब सर्जरी करते हैं तो पेट में हम ये बहुत छोटे छोटे से ऐसे 4-5 कट्स बनाते हैं, और ये जो एक पट्टी लगी हुई है, यहाँ से हम एक ड्रेन पाइप डालते हैं, जिसको हम तीसरे-चौथे दिन ऑपरेशन के हम निकाल देते हैं। और ये देखिए, ये सारे के सारे स्टोन्स इनकी पैनक्रियाज में से, मिस्टर राजेश के पैनक्रियाज में से ये सारे के सारे स्टोन्स निकले हैं। तो मिस्टर राजेश, जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई मैसेज है, कुछ बताना चाहते हैं आप उनको? उनके लिए सभी ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको मैं जरूर ये बताना चाहूँगा अपनी तरफ से
कि अगर आपको ऐसी समस्या है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस की या स्टोन्स बनी हुई हैं, तो आप जरूर एक बार डॉक्टर साहब से मिलें, क्योंकि इलाज बड़ा मुश्किल नहीं है, इसका आसान इलाज है, ज़्यादा ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इनसे ज़रूर मिलें एक बार, इनसे ज़रूर आप अपॉइंटमेंट ले लें। और मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि डॉक्टर साहब से ज़रूर आप एक बार बात कर लें। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।